मथुरा के निकट बाद ग्राम है। आज भी वो स्थान है जहां हित हरिवंश जी प्रकट हुए। आपके माता पिता सहारनपुर के निकट उत्तर प्रदेश में देवबन स्थान है, तो वहां के रहने वाले थे। आपके पिताजी ब्राह्मण थे, यजुर्वेदीय, और राजा के यहाँ पुरोहित पद पर नियुक्त थे और बड़ी आपकी सेवा वहाँ का राजा करता था। चरित्र में लिखा है कि एक बार आप राजा से भेंट करने गए, हित जी के पिताजी, तो राजा को 4 नारियल भेंट किए उपहार में। तो राजा ने कहा कि एक ही नारियल आप भेंट करते, 4 क्यों किए? तो उन्होंने कहा, मैंने 4 नारियल देके तुमको धर्म अर्थ काम मोक्ष ये 4 फल प्रदान किए हैं। तो राजा आश्चर्य में पड़ गया। तो राजा ने प्रसन्न होकर के 4000 मनसबदारी की निधि उनको प्रदान की और कई गांव जागीर उनको दी। उन्हीं की धर्म पत्नी थी तारा रानी जी। दोनों दंपति देवबन में रहते थे, लेकिन कोई संतान नहीं थी। संतान के लिए प्रयास किया, लेकिन सफलता नहीं मिली। तब उन व्यास मिश्र जी के बड़े भाई थे, जिनका नाम था नरसिंह आश्रम जी महाराज। वो सन्यासी हो गए थे। तब दोनों पति पत्नी ने, व्यास जी ने अपने बड़े भाई को कहा कि हमको संतान की इच्छा है, एक पुत्र हमारे यहाँ हो। तो पहले तो उन्होंने कह दिया कि ये सब भाग्य पर निर्भर है, जब होना होगा हो जाएगा। तब तारा रानी जी ने नरसिंह आश्रम जी को कहा कि यदि भाग्य पर ही निर्भर रहना था तो फिर आपको हम विनती क्यों करते? भाग को तो देख लिया, अब आपकी कृपा हमको चाहिए। तब नरसिंह आश्रम जी महाराज ने अनेक वर्षों तक तप किया एकांत में, और फिर प्रभु कृपा किए और कहा कि व्यास जी के यहाँ मैं अंश से अवतार धारण करूंगा। तब इन व्यास मिश्र जी महाराज के यहाँ हित जी का जन्म हुआ। जन्म भी बहुत अलौकिक रीति से हुआ। शुभ समय में तारा रानी जी गर्भवती हुई, और उस समय जब गर्भवती हुई और 7, 8, 9 महीने का गर्भ हुआ, तब विचार आया व्यास मिश्र जी को कि हम ब्रज की यात्रा करें। तो व्यास मिश्र जी अपनी पत्नी को लेकर के ब्रज के लिए चले और ब्रज की यात्रा की। और यात्रा करते करते जब मथुरा के निकट आए, तो उस समय तो पैदल यात्रा ही होती थी। तो बाद ग्राम में जब पहुंचे तो तारा रानी जी को मार्ग में ही प्रसव की पीड़ा हो गई। तब कोई और उपाय नहीं था, तो वहीं मार्ग में ही एक पेड़ के नीचे आप ठहरे, और वैशाख शुक्ल एकादशी आज के दिन मथुरा के निकट बाद ग्राम में वृक्ष के नीचे तारा रानी जी ने श्री हित हरिवंश जी महाराज को जन्म दिया। कहिए श्री हित हरिवंश जी महाराज की जय। मैया श्री तारा रानी की जय हो। पिता श्री व्यास मिश्र जी महाराज की जय हो। आनंद हो गया। तब 6 महीने तक आपके माता पिता वृंदावन ही रहे, और फिर दोबारा लौटे देवबन के लिए। वहीं पर वृंदावन में उत्सव मना हित जी का। फिर लौटे देवबन के लिए। फिर बड़ी बड़ी सुंदर बाल लीलाएं हित हरिवंश जी ने की। आपकी प्रसाद के प्रति बड़ी भारी निष्ठा।
माने जिस दिन से आपने जन्म ग्रहण किया, प्रसाद के अतिरिक्त और कुछ नहीं पाया। प्रतिदिन आपकी माँ आपको चरणामृत देती थी। घर में पहले से युगल सरकार की सेवा थी, ठाकुर जी की सेवा थी, माता पिता दोनों करते थे युगल सरकार की सेवा। तो सवेरे स्नान कराते ठाकुर जी को, तो हित हरिवंश जी को चरणामृत देते। छोटे से थे हित जी तब। एक बार बहुत जल्दी उठ गए हरिवंश जी और सवेरे ही माँ को कहना शुरू किया कि मुझे चरणामृत दे मैया, मुझे चरणामृत दे। तो अब सवेरे सवेरे चरणामृत कहाँ से आया? तो उन्होंने कहा कि अभी लाला ठाकुर जी का स्नान नहीं हुआ, चरणामृत नहीं है। पर वो रोते ही रहे, सामान्य जल पिए ना चरणामृत मांगे। तो पिताजी ने कहा अपनी पत्नी को, तारा रानी जी को, कि हरिवंश तो बड़े छोटे हैं, इनको क्या पता कि ये चरणामृत है कि जल है। तुम ऐसे ही जल में थोड़ा चंदन मिला के, थोड़ा केसर डाल के दे दो कि बेटा ये रहा चरणामृत, ताकि ये जल तो पिए, रोना तो बंद करे। तो ठाकुर जी की सेवा तब तक हुई नहीं थी, तो जल में थोड़ा केसर मिला के, चंदन का छींटा देके कि यही चरणामृत है, हित हरिवंश जी को दिया। तो चरित्र में लिखा है, जैसे आपने उस जल को मुख में डाला, तुरंत कुल्ला कर दिया। और माँ से बोले चरणामृत नहीं। माँ ने कहा नहीं बेटा, देखो पीला पीला चरणामृत है। बोले नहीं, चरणामृत नहीं है। बोले कैसे चरणामृत नहीं है? बोले आज इस जल में मुझे श्यामा श्याम के चरणों की सुगंध नहीं आ रही। तो जान गए कि सादा जल है, ये चरणामृत नहीं है। ऐसी उनकी निष्ठा चरणामृत में, प्रसाद में।